नमस्कार मेरे बच्चों। आज हम देखेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पहला पहला चैप्टर है एक आवृतबीजी पौधों का जीवन इतिहास के बारे में जानेंगे। तो करा एंजियोस्पर्म जो पुष्पी पौधे के जीवन चक्र में दो पीढ़ियाँ होती हैं। कितनी पीढ़ियाँ होती हैं? दो पीढ़ियाँ होती हैं। कितनी पीढ़ियाँ? दो पीढ़ियाँ इसके जीवन काल में दो पीढ़ियाँ होती हैं। दो पीढ़ियाँ इसके जीवन काल में दो पीढ़ियाँ होती हैं। क्लियर है? पहला है कर दो पीढ़ियाँ बीजाणु उद्भिद और युग्म उद्भिद, यानी बीजाणु उद्भिद स्पोरोफाइट और गमीटोफाइट। दो इसमें जीवन काल में दो होती हैं। इसमें कौन कौन? गमीटोफाइट और स्पोरोफाइट, जो एक दूसरे के बाद आती हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? पीढ़ी एकांतर या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। करा जो बीजाणु उद्भिद होती हैं, जो गमीटोफाइट अवस्था होती है, उसमें 2n गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2n होती है। आज जो गमीटोफाइट होते हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? n होती है, यानी उसकी आधी होती है। तथा बीज फल के अंदर बंद रहते हैं। और बीज किसके अंदर होते हैं? फल के अंदर बंद होते हैं और पौधे फूल उत्पन्न करते हैं, जो उनके प्रजनन अंग होते हैं। क्या उनके प्रजनन अंग होते हैं? जैसे हम पादप जगत की बात कर रहे हैं, पादप जगत में दो भागों में बांटा गया है। तो एक क्या? क्रिप्टोगेम, एक फ्लेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम और फ्लेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम को तीन भागों में बांटा गया है: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और जो फ्लेरोगेम्स है, जिसे पुष्पी पादप कहते हैं, इन्हें दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन है? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, ये नग्न बीजी पौधे होते हैं, यानी इनके अंदर बीज नहीं बनते हैं। नग्न बीज यानी बीज होते हैं भी तो नग्न होते हैं। आज जो आवृत बीजी होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं, इसमें सीड बीज अंदर बनता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और दो बीजपत्री। इन्हें दो भागों में बांटा गया। क्लियर है? अब आते हैं एक प्रारूपी पुष्प की संरचना के बारे में हम लोग देखते हैं। एक प्रारूपी पुष्प की संरचना के बारे में हम लोग देखते हैं। क्लियर है? तो एक प्रारूपी पुष्प का एक पुष्प में 4 चक्र पाए जाते हैं, जो पुष्पासन पर सल्फिक क्रम में या वलय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। देख लें, एक पुष्प की एक प्रारूपी पुष्प की संरचना है। एक प्रारूपी पुष्प की संरचना के बारे में हम लोग देखते हैं। ओके, एक प्रारूपी पुष्प की संरचना के बारे में अब हम देख लें। इसको एडजस्ट कर दें। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जो नीचे सबसे दिया है उसका कहते हैं पेडिसिल, जिसे स्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडिसिल कहते हैं। ठीक, इसके बाद इसमें पुष्प में दो पार्ट होते हैं, एक मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होता है। तो मेल पार्ट में दो होते हैं, तीन, एक एंथर होता है, एक फिलामेंट होता है। एक एंथर होता है, एक फिलामेंट होता है। मेल के दो पार्ट होते हैं, जिससे स्टेमन कहते हैं। एक एंथर होता है, एक फिलामेंट होता है। उसी तरह फीमेल के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, एक स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया और ओवरी। ये फीमेल पार्ट है। कौन है? फीमेल पार्ट है। 3 पार्ट होते हैं। ठीक, यहाँ जो बीच में दिखाई दे रहा है, इसी को कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं? ओवरी। और जो ऊपर वाला दिखाई दे रहा है यहाँ पर रचना, ऊपर वाला, इसे कहते हैं स्टिग्मा। बहुत ही चिपचिपा होता है, यही पे परागकण आके क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। और जो बाहरी संरचना दिखाई दे रही है, ये स्टेमन कहलाती है। क्या कहलाती है? स्टेमन कहलाती है। क्लियर है? अब देखें पुष्पासन के बारे में। पुष्पासन किसे कहेंगे? पुष्पासन किसे कहते हैं? पुष्प का आधार भाग, जिस पर सभी पुष्प दल लगे रहते हैं। करा पुष्प का आधार भाग जिस पर सभी पुष्प दल लगे रहते हैं। दूसरा पॉइंट, यह कभी उभरा, कभी चपटा या कभी अवतल हो सकता। अब आते हैं वह दल, जिसे कैलिक्स या सेपल भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कैलिक्स या सेपल भी कहते हैं। तो कैलिक्स या सेपल भी कहते हैं। तो करा है सबसे बाहरी चक्र होती है। सबसे बाहरी चक्र होती है, हरे रंग की पत्तीनुमा संरचना होती है। कार्य, कली अवस्था में फूल की रक्षा करती है। यानी कली अवस्था में किसकी रक्षा करती है? फूल की रक्षा करती है। अब आते पुंखड़ी। इसके बारे में, पुंखड़ी के बारे में देखते हैं। तो पुंखड़ी किसे कहेंगे? या पुंखड़ी क्या होती है? दूसरे क्रम की पुंखड़ी होती है, समांतर, रंगीन और सुगंधित होती है। यही महकते हैं तो दिखाई देता है, जो रेड रेड कलर का होता है। पुंखड़ी का मंडल, इसका माने पुंखड़ी को हम कोरोला कहते हैं। कोरोला या पेटल्स
कहते हैं। अब आता है कौन सी इनके कार्य, पुंखड़ी के कार्य क्या करता है, कीटों और पक्षियों को आकर्षित करके परागण में सहायता करना होता है। अब आता है पुंकेसर मंडल या एंड्रोसियम या स्टेमन। करा ये पुष्प का नर जनांग होता है। प्रत्येक पुंकेसर में दो भाग होते हैं। पहला है परागकश, क्या होता है, पराग को जिसे एंथर कहते हैं, दूसरा कहता है फिलामेंट होता है। पराग कोश क्या होता है, इसमें परागण या पोलन ग्रहण बनते हैं। पुंकेसर मंडल क्या होता है, जो पराग कोश को सहारा देता है, क्या देता है, पराग कोश को सहारा देने का कार्य करता है। बात है स्त्री मंडल। स्त्री मंडल को कहते हैं गाइनोसियम या कार्पर या पिस्टिल कहते हैं, कार्पल या पिस्टिल कहते हैं। यह पुष्प का मादा जनांग होता है। पुष्प का क्या होता है, मादा जनांग होता है। इसमें तीन भाग होते हैं, कौन कौन, वर्तिका जिसे स्टिग्मा कहते हैं, वर्तिकाग्र जिसे स्टिग्मा करते हैं, वर्तिका स्टाइल अंडा से उभरी। सबसे पहले स्टिग्मा का होता है, यह पराग कण को ग्रहण करता है। स्टाइल क्या करता है, नली नुमा भाग जो वर्तिकाग्र से अंडाशय से जुड़ता है। अंडाशय क्या करता है, इसमें अंडप या ओव्यूल का निर्माण होता है। इसी को क्या कहते हैं, अंडप होते हैं। इसी में क्या होते हैं, अंडप होते हैं। नेक्स्ट वीडियो खत्म हो गया, ये पुष्प की संरचना के बारे में था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।